का परिचय कराते हैं हमारे CIP एसिडिक टैंक से। वैसे हम लोग CIP के लिए अल्कलीन और एसिड दोनों यूज़ कर सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं CIP के लिए। और इस टैंक में हम लोग नाइट्रिक एसिड को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे हम जब भी CIP करते हैं तो नाइट्रिक एसिड को अपने सॉल्यूशन टैंक में लेकर सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो ये हमारा CIP एसिड कंटेनर टैंक है और ये हमारा पंप है, जिसके थ्रू हमारा नाइट्रिक एसिड हमारे सॉल्यूशन टैंक में जाता है। और ऊपर आप लाइंस देख सकते हैं दोस्तों, जिसके थ्रू हमारा पानी भी हमारे सॉल्यूशन टैंक में जाता है। और ये पंप है जिसके थ्रू हमारा सॉल्यूशन जो है प्लांट के अंदर बाकी के लाइंस में फ्लो कराया जाता है CIP के लिए। CIP का मैंने आपको पहले भी दिखाया था दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास CIP के लिए एक प्रोसीजर है, उसको मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये हमारा CIP प्रोसीजर है, मी प्लांट है। इसकी 15 दिन में एक बार CIP होनी चाहिए। और जो पैरामीटर्स हैं और बाकी सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। CIP बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है, ये बहुत ही अच्छे वे में और सिंसियरली करना चाहिए दोस्तों। अभी आप लोग जान चुके हैं आपके कूलिंग टावर के बारे में, सीलिंग वाटर के बारे में। अपने कूलिंग टावर पंप देखा, कूलिंग टावर फैन देखा, कूलिंग टावर देखा, सीलिंग वाटर पंप देखा, सीलिंग वाटर टैंक देखा, उनकी लाइंस को भी देखा। आपको मैंने PHE दिखाया, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, दोनों प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर दिखाया मैंने आपको मैंने CIP सॉल्यूशन टैंक दिखाया, आपको मैंने CIP एसिड कंटेनिंग टैंक दिखाया, आपको मैंने ME ड्रेन पिट दिखाए, ME ड्रेन पिट पंप दिखाए। अभी आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को ME फीड मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का फीड पंप और ट्रांसफ़र पंप, जहाँ से हम लोग फीड लेते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे बाकी के पार्ट्स की। अब आप जो चीज़ देख रहे हैं ये पंप्स हैं, ये हमारे पंप है कंडेंसेट ट्रांसफ़र पंप। कंडेंसेट ट्रांसफ़र पंप, इन पंप्स के थ्रू हमारा कंडेंसेट ट्रांसफ़र होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों ही हमारे कंडेंसेट ट्रांसफ़र पंप हैं। उसके जस्ट बगल में ये आप देख सकते हैं हमारा कंसनट्रेट ट्रांसफ़र पंप है। इसके थ्रू हम लोग अपना कंसनट्रेट ट्रांसफ़र करते हैं। इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इन सभी में प्रेशर गेज लगा हुआ है, बॉल्ब्स दिए हुए हैं, पावर सप्लाई है। पावर के बारे में भी दोस्तों आपको बताता हूँ कि ये हमारा इंटरलॉक, इमरजेंसी और स्टार्ट बटन, ओके, हर पंप में हमारे पास होता है। ये है दोस्तों हमारा मदर लिकर टैंक, इसको हम लोग मदर लिकर टैंक बोलते हैं। और ये हमारा मदर लिकर ट्रांसफ़र पंप है। मदर लिकर टैंक और मदर लिकर ट्रांसफ़र पंप का भी यूज़ मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों। तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे VLS1, Effect 1 और Effect 2 वेपर लिक्विड सेपरेटर VLS का काम होता है वेपर और लिक्विड को सेपरेट करना। ये उनकी लाइंस हैं, ये VLS1 की लाइन है, ये VLS2 की लाइन है, ये कैलेडिया 2 की लाइन है, और ये कैलेडिया 1 की लाइन है। दोस्तों आपने देखा कैलेडिया 1 VLS1, कैलेडिया 2 VLS2। अब आपको मैं दिखाता हूँ इनमें जो पंप्स लगे हैं वो कौन से पंप्स हैं और उनका क्या यूज़ है। ये आप देख सकते हैं कैलेडिया 1 और VLS1 के बीच में भी एक पंप काम कर रहा है, और कैलेडिया 2 और VLS2 के बीच में भी एक पंप काम कर रहा है। दोस्तों इन पंप्स का नाम है रीसर्कुलेशन पंप। अब तो आप समझ ही गए होंगे इन लाइंस को आपस में क्यों जोड़ा गया है, ताकि ये पंप्स के थ्रू हम कैलेडिया 1 और VLS1 और कैलेडिया 2 और VLS2 के बीच में कंटिन्यूस रीसर्कुलेशन करा सके। यही इन पंप्स का काम है। रीसर्कुलेशन पंप बहुत ईजिली समझ में आता है नाम से ही कि रीसर्कुलेशन इनके थ्रू हो रहा है। ये आपका कंट्रोल वाल्व है, बहुत सारे कंट्रोल वाल्व्स यहाँ पे 6 कंट्रोल वाल्व्स हमारे प्लांट पे दिए हुए हैं बेसिकली। देख सकते हैं ये भी एक कंट्रोल वाल्व है, यहाँ पे भी एक कंट्रोल वाल्व है, वहाँ पे भी एक कंट्रोल वाल्व है। दोस्तों अभी आपने रिसर्कुलेशन पंप्स के बारे में जाना, रिसर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में भी जान लिया।
रिसर्कुलेशन प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, आप समझ गए होंगे। BLS-1 और कैलेडिया 1 और BLS-2 कैलेडिया 2 के बीच में हम लोग रिसर्कुलेशन प्रोसेस कराते हैं। दोस्तों ये हमारा सॉल्ट का कंटेनर है, आप देख सकते हैं इसमें आपको सॉल्ट दिखेगी। ये देखिए दोस्तों, जो सॉल्ट जनरेट हम लोग करते हैं, ये सॉल्ट का कंटेनर है। ये सॉल्ट की ट्रॉली है, इसमें सॉल्ट कंटेनर से जो पानी ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट होता है वो नीचे आ जाती है। इसी वजह से हम लोग सॉल्ट कंटेनर, सॉल्ट की ट्रॉली से जो है सॉल्ट को निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसका पानी ट्रांसफ़र करके उस सिंटेक्स टैंक में डालते हैं और उस सिंटेक्स टैंक से फिर इस सिंटेक्स टैंक में इस वाटर को अभी के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बाकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको मदर लिकर टैंक में लेके दोबारा अपने प्लांट में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये आप लाइन देख रहे हैं, ये हमारे पुशर और रोटर से आ रही है। ये लाइन पुशर और रोटर की है, जिसमें से हम जब थिकनर चलाते हैं अपना, तो इस लाइन के थ्रू हमारा पानी और सॉल्ट हायर कंसनट्रेटेड सॉल्ट और सॉल्टी वाटर जो है इस लाइन के थ्रू सॉल्ट कंटेनर टैंक में आता है और उसके बाद हम उसको सॉल्ट को अपना पैक करके बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं या फर्दर यूज़ में ले लेते हैं। ये दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये भी एक टैंक है और इस टैंक का नाम है कंडेंसेट टैंक। आप देख सकते हैं कंडेंसेट टैंक सीधे कंडेंसेट पंप से जुड़ा हुआ है। कंडेंसेट पंप से कंडेंसेट टैंक डायरेक्टली लाइन जुड़ी हुई है और इससे कंडेंसेट इसमें स्टोर होता है और उसके बाद पंप्स के थ्रू प्लांट में ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों ये तो था हमारे प्लांट का ग्राउंड फ्लोर, जिसको आपने बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, जान लिया। मेरे हिसाब से अभी आपको इसमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं रह गई होगी जो आपको नहीं मिली। हमारा फीड कहाँ से आता है और हमारे ग्राउंड फ्लोर पर बाकी जितने भी पंप्स, मोटर्स, वेसल्स, टैंक्स, BLS-1, BLS-2, कैलेडिया 1, कैलेडिया 2, एवरीथिंग मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने प्लांट के फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों। ये हमारा PPE बॉक्स है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमारा आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ओके सारी चीज़ें आपने जान ली। अब हम आपको अपने प्लांट के फर्स्ट फ्लोर पे ले चलेंगे और उसके बारे में आगे बताएंगे।